हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मेरे बेबी का सेकेंड प्री बर्थडे शूट। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो देखने के लिए, और कैमरे को रोटेट कर लीजिए। आज हम लोग सब मिलकर इसका सेकेंड प्री बर्थडे शूट कराने के लिए रेडी हुए हैं। मेरा मन था कि मैं फ़र्स्ट कराऊं, लेकिन सबको देख के फिर मुझको लगा कि नहीं यार, फर्स्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है और वो इन्जॉय भी नहीं करता है। पेरेंट्स इन्जॉय करते हैं उसकी जगह पर, बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता, ना गिफ्ट्स के बारे में पता होता है। और कितनी बार तो मैंने देखा है लोगों के बर्थडे सेलिब्रेशन पे कि बच्चा या तो रो रहा होता है इतने सारे लोगों को और शोर देखकर, वो केक कटिंग भी अच्छे से नहीं करता है, या फिर वो सो रहा होता है। ये मैंने देखा है। तो मेरा फिर सोचा मैंने लोगों को देख के क्या चलना है, छोड़ो, मैं फ़र्स्ट नहीं कर रही हूँ, मैं फिफ्थ करूँगी जब थोड़ा बेबी समझदार हो जाएगा। वैसे तो मेरी डॉटर बहुत सिंसियर है, शुरू से ही समझदार है। इतनी कम एज में ही वो चीज़ों को समझती थी, गुस्सा डांटना मतलब सब कुछ, और बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे कि तुम इसे कैसे रखती हो, जो इतना अच्छे से रहती है और समझदार है, और तुमसे डरती भी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कभी इसे मारा नहीं है, लेकिन मेरा डर ही, इसने बहुत ही सिंसेरिटी से सारे काम किए मेरे डर की वजह से ही। आपने देखा बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, पता ही नहीं लगता कब गोदी में सोते सोते ही कब गोदी से बाहर निकलने लग जाते हैं। कितना कैसा टाइम होता है जब बच्चा पैदा होता है, तो सबसे ज़्यादा माँ खुश होती है, और वो माँ जो बिस्तर से अपने आप को हिला भी नहीं पा रही होती है, और वो बच्चे को, भगवान उसको बच्चे को संभालने की शक्ति देता है, और उसको बॉडी में इतना पेन होता है, लेकिन वो अपने बच्चे को भरपूर अच्छे तरीके से संभालती है। कितनी बड़ी बात है। और टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं लगता। कब हम इनको रेडी करते हैं, खुद से तैयार करते हैं, नहलाते हैं, और धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं और हमसे दूर जाने लगते हैं। कितना मुश्किल टाइम होगा माँ बाप के लिए। वो टाइम कितना मुश्किल होता है जब वो देखते हैं कि बच्चा कितनी दूर जा रहा है हमसे चीज़ें छुपा रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है, अकेले रहना चाहता है। उन बच्चों को भी देखना चाहिए कि माँ बाप ने उनकी कितनी सेवा की होती है। माँ नहीं, बाप भी उनको पूरा सपोर्ट करता है, हर चीज़ों में उनकी हेल्प करता है, उनको रोने नहीं देता, उनकी एक एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखता है, बिन मांगे उनको सामान ला के देते हैं। लेकिन बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, और आजकल के बच्चे तो वैसे ही बहुत ही जल्दी बड़े हो रहे हैं। उनको सिर्फ अपने से मतलब है, उनको फ्रेंड्स और खुद लगते हैं कि बस वही अच्छे हैं, बाकी जो मम्मी पापा होते हैं वो उनको सबसे ज़्यादा बुरे लगने लग जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि मम्मी पापा ने कितनी परेशानियाँ झेली होती हैं उनके लिए, ये वो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ये छोटी सी जान देखते देखते, ऐसे हमारी छोटी सी जान भी देखते देखते ही बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। कब गोदी से लेटे लेटे कब गोदी से बाहर निकल गई, हमें पता ही नहीं चला। ये वक्त हमारी ज़िंदगी का सबसे खुश नसीब वक्त होता है, जब बच्चा हमारा छोटा सा होता है। वो हमको कॉपी करता है, जो हम करते हैं वही वो करता है। जैसे इसको सारे मंत्र याद हैं, क्योंकि मैं जो पढ़ती हूँ इसे सब वही याद है इतनी छोटी सी एज में। जैसे मैं काम करती हूँ, अगर मैं अच्छा बोलती हूँ तो भी ये बोलती है, इवन मैं गंदा बोलती हूँ तो भी ये बोलती है, क्योंकि पूरी तरीके से हमको कॉपी करते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा हमें कॉपी कर रहा है, तो हमको एक बेस्ट एग्जाम्पल बनना है उसके लिए। कुछ भी हमें बहुत चीज़ें सोच समझ के चलनी चाहिए और करना चाहिए, कि बच्चा हमको कभी कुछ भी गलत हमसे ना सीखे, हम ही कहीं उसके गलत टीचर ना बन जाए। कभी ये हमारी गोदी में आने के लिए ज़िद करती है, अभी आगे चल के हो सकता है ये भी हमारी गोदी में ना आए, और हम ज़िद करें कि एक दिन हमारे पास आ जा, हमारे पास सो जा। अभी ये हमारे पास सोने के लिए ज़िद करती है, हम कहते हैं नहीं दूर रहो, अकेले सोया करो, अकेले सोने की आदत डालो, हम ऐसे करते हैं। लेकिन कुछ एक टाइम ऐसे भी आएगा जब ये कहेगी नहीं मुझे अकेले सोना है, और हम इसको बोलेंगे नहीं प्लीज़ गिना, आज हमारे पास सो जा, हमारा मन नहीं लग रहा तेरे बिना, हमारे पास सो जा। अभी ये चीज़ों के लिए ज़िद करती है, आगे ज़िद करना भी बंद कर देगी, शायद कुछ बोलना भी बंद कर देगी, जैसा आजकल का एटमॉस्फेयर मैं देख रही हूँ। आपको पता है जब ये पैदा भी नहीं हुई थी, जब मुझे पता लगा था कि ये पैदा होने वाली है, तो मैं भगवान जी से बहुत प्रे करती थी कि मेरा फर्स्ट बेबी मेरी डॉटर हो, और ये हो गई, भगवान जी ने मुझे दे दिया। आई वॉज़ वेरी हैप्पी दैट टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ये हुई।
डॉटर मुझे चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि मुझे लड़के अच्छे नहीं लगते, लड़के अच्छे लगते हैं, लेकिन डॉटर ज़्यादा अच्छी लगती हैं मुझे। बेटियां आपको पता है कितनी ज़्यादा अच्छी होती हैं, ओबीडियंट होती हैं, कहना मानती हैं इन कंपैरिजन टू सन। तो इसको लेकिन डॉटर होने के बावजूद मैंने इसे लड़कों की तरह भी रखा है। देखो, मेरे को बहुत अच्छा लगता था इसे लड़का बनाना। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि इसकी क्वालिटी लड़कों जैसी हो, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बने, वीक ना हो, जरा जैसी बातों पे रोए ना, मतलब निडर हो ये। तो मेरा मन था कि मैं इसमें वो वाले फीचर्स भी आए कि ये बॉय वाले फीचर्स भी आए। और लेकिन मैं चाहती थी गर्ल हो, इसलिए चाहती थी क्योंकि शादी के बाद चीज़ें बहुत चेंज होती हैं। मैं बहुत परेशान रहती थी, कोविड भी था मेरे टाइम पर, तो मेरे को लगता था शायद मेरी डॉटर होगी ना तो मैं उससे चीज़ें शेयर कर पाऊँगी, वो मेरी एक फ्रेंड होएगी। एक नई जगह पर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जब ये मुझे मिली। आपको पता है डॉटर ही ये होती है जो पेरेंट्स की फ्रेंड बन सकती है, और डॉटर के लिए हम भी उसके बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं ना कि आपकी डॉटर इन फ्यूचर कभी भी कोई गलत स्टेप ना उठाए, तो आप उसके फ्रेंड बनिए और लीनियंट बनिए, स्ट्रिक्ट ना बनिए। मैं आप लोगों से, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं पोलाइट रहूँ इसके साथ, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने इनोसेंट हैं और इतने अच्छे हैं कि उनको डांट फटकार के समझ नहीं आता है। उनको मारोगे तो वो बिल्कुल नहीं समझेंगे। आप उनको 1 या 2 बार प्यार से समझाओ तो डेफिनेटली वो आपका काम कर देंगे। तो देयर इज़ नो रीज़न टू बी स्ट्रिक्ट विद देम। तो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट मत होइए उनके साथ, बहुत प्यार से उनको टैकल कीजिए, वो करेंगे। और सबसे अच्छी क्वालिटी है, ये सबका मन जीतना चाहती है और ये जीत भी लेती है। और बच्चों में ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल रिश्ते तो रह ही नहीं गए हैं। सबकी एक एक डॉटर, 2 बच्चे होते हैं, 1 या 2, एक बेटा या 2 बेटियाँ, मतलब सब 1 2 बच्चे होते हैं। कोई रिलेशंस ही नहीं है, छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, ना बड़े चाचा ताऊ हैं, ना बुआ हैं, बहुत कम फैमिलीज़ बहुत छोटी होती जा रही हैं। तो मैं चाहती हूँ जो लिमिटेड सब बच्चों में बहुत प्यार हो एक दूसरे के लिए। जो 2-4 लोग रह रहे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करें और उनके साथ मिलजुल कर रहें। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं समझाती हूँ क्या गलत है और क्या सही है, और समझती है। तो और सबसे बड़ी बात तो इसको ये भी पता है कि नहीं, वो हर्ट हो रहा है तो उसका मन रख के स्माइल भी कर देती है। अभी कितनी छोटी है लेकिन स्टिल ये सब बिहेव करती है, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ सारे ही बच्चे बहुत इतने ही सिंसियर हों, इससे ज़्यादा सिंसियर हों और सारी बातें मानें। ये देखो, ये रही, खैर सब छोड़ो, ये सब बातें चलती रहेंगी। ये डेकोरेशन, ये मैंने इसकी डेकोरेशन कराई थी, ये मेरा मन था, मैंने इसकी फ़ोटोज़ निकलवाई छोटी की, जो 1 से 12 मंथ्स की जितनी थी। मैंने इसका ये हाउस बनाया था, जिसे देख के सरप्राइज़ था, इतनी छोटे में मैंने इसका सरप्राइज़, ये बहुत खुश हुई थी देखकर, इसको बहुत अच्छा लगा। ये बिंगो रखा है इसका नाम, इसने इस बिंगो ला के दिया था मैंने इसको। इसके साथ ये आज भी खेलती है, इसको बहुत मज़ा आया। इसके टॉयज़ ये सब, छोटू सा केक ला के दिया, क्योंकि हम 4 थे और हम लोगों ने नहीं किया था ग्रैंड सेलिब्रेशन। फिर केक कटिंग करी, इंजॉय किया, फिर डांस किया, और ऐसे ही हमने इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, विच वॉज़ वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा मुझे। अब हम कोशिश करेंगे कि मैं कहीं गरीबों को कुछ दे दूं, या फिर अनाथालय में इसका सेलिब्रेशन करूं। मैं ऐसा कुछ चाहूँगी आगे, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इसका सेलिब्रेशन इसी टाइप से करूं। लेट्स सी, लेकिन एक बार मैं इसका बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी फॉर हर हैप्पीनेस ओनली, ताकि इसे समझ आए, खुश हो एक बार, क्योंकि हर बच्चे की चाह होती है कि मेरे फ्रेंड्स आए और मैं केक कट करूँ। Thank you. Let's come and enjoy the dance.